इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ रहते हैं। एक अपार सुंदरता और शक्ति निहित है। हिंदू कैलेंडर की सबसे शानदार घटनाओं में से एक रथ यात्रा, जिसका अर्थ है रथ यात्रा, विश्वास और भक्ति का एक जीवंत उत्सव है। यह वार्षिक त्योहार भगवान जगन्नाथ की अपने मुख्य निवास से 2 मील दूर गुंडीचा मंदिर की यात्रा का स्मरण करता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण 3 विशाल राथों का जुलूस है, जिनमें से प्रत्येक भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। हर साल नए सिरे से निर्मित 45 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचने वाली ये विशाल संरचनाएं वास्तुशिल्प चमत्कार हैं। वे रंगीन ढंग से सजाए गए हैं, जटिल नक्काशी से सजे हुए हैं और जीवंत रेशम और कढ़ाई में लिपटे हुए हैं। दुनिया भर से लाखों भक्त पुरी की सड़कों पर उमड़ते हैं, रस्सियों से रथों को खींचते हैं। उनकी आवाजें मंत्रों और भजनों से गूंजती हैं। देवता के रथ को खींचने का यह कार्य भक्त की भगवान को अपने हृदय में धारण करने की इच्छा का प्रतीक है, जो उन्हें परमात्मा के करीब लाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि रहस्यों का भंडार भी है, जो सबसे तर्कसंगत दिमागों को भी चकित करता रहता है। सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक मंदिर के गुंबद के ऊपर का झंडा है। यह झंडा, जिसे पतित पावन बाणा के नाम से जाना जाता है, एक विशेष प्रकार के कपड़े से बना है, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों को धता बताता है। एक और अस्पष्टीकृत घटना परछाई का न होना है। मंदिर की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि सूर्य की स्थिति चाहे कुछ भी हो, दिन के किसी भी समय कोई परछाई नहीं पड़ती है। मंदिर का रसोई घर एक और पहेली है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा अग्नि रसोई कहा जाता है, जहां मिट्टी के बर्तनों में आग पर खाना पकाया जाता है। तैयार किए गए भोजन की मात्रा हर दिन समान रहती है, फिर भी यह चमत्कारिक रूप से सभी भक्तों के लिए पर्याप्त है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये रहस्य जगन्नाथ मंदिर के आकर्षण को बढ़ाते हैं, इसे आश्चर्य और विस्मय का स्थान बनाते हैं। वे मानव समझ से परे एक शक्ति की उपस्थिति के निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। भाग 4, सुदर्शन चक्र, दिव्य शक्ति का प्रतीक। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का दिव्य चक्र, सुदर्शन चक्र विराजमान है, जो दिव्य शक्ति और सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 8 धातुओं के मिश्र धातु से बना चक्र को इतना संतुलित कहा जाता है कि इसे एक ही उंगली से घुमाया जा सकता है। चक्र की शक्ति के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह विचार की गति से यात्रा करने में सक्षम है, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट देता है। इसे बुराई और अन्याय के खिलाफ अंतिम हथियार माना जाता है, जो दिव्य प्रतिशोध का प्रतीक है। भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र भगवान जगन्नाथ की सर्वशक्तिमत्ता की याद दिलाता है, उनकी भक्तों को सभी नुकसानों से बचाने की क्षमता। यह बुराई पर अच्छाई, दुष्टता पर धार्मिकता की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 5, त्रिमूर्ति का महत्व। भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है, जो एक पवित्र त्रिमूर्ति बनाते हैं। प्रत्येक देवता परमात्मा के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक साथ सृष्टि की संपूर्णता का प्रतीक है। बड़े भाई बलभद्र सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह शक्ति, सामर्थ्य और जीवन के पालन पोषण से जुड़े हैं। बहन सुभद्रा ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा, सभी अभिव्यक्तियों के पीछे की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह प्रेम, करुणा और उर्वरता का प्रतीक है। पीठासीन देवता भगवान जगन्नाथ सर्वोच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अंतर्निहित वास्तविकता, जो सभी चीजों में व्याप्त है। वह रक्षक, संरक्षक और सभी आध्यात्मिक आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है। यह त्रिमूर्ति प्रतीत होने वाली विपरीत शक्तियों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, उस संपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। यह हमें सिखाता है कि विविधता के बीच भी एकता और सद्भाव मौजूद हो सकता है। भाग 6, जगन्नाथ की सार्वभौमिक अपील। भगवान जगन्नाथ की अपील जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे है। वह जगबंधु हैं, ब्रह्मांड के मित्र, सभी को खुली बाहों से गले लगाते हैं। अन्य हिंदू देवताओं के विपरीत, जहां पूजा को सख्त नियमों और अनुष्ठानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है,
भगवान जगन्नाथ सभी के लिए सुलभ हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं, रथ खींच सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह सार्वभौमिक अपील भगवान जगन्नाथ को एकता और समानता का प्रतीक बनाती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, प्रेम और सम्मान के पात्र हैं। समावेशिता का उनका संदेश आज की दुनिया में गहराई से गूंजता है, जहां धर्म, जातीयता और राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन व्याप्त है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता अपने भीतर और हर प्राणी में दिव्यता को पहचानने में निहित है। भाग 7, आधुनिक दुनिया के लिए जगन्नाथ का संदेश। आज की दुनिया में भौतिकवाद से ग्रस्त और पूर्णता की निरंतर खोज से प्रेरित भगवान जगन्नाथ का सादगी और स्वीकृति का संदेश अत्यधिक प्रासंगिक है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और भक्ति में है। उनका अधूरा रूप एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पूर्णता जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह हमारी अपूर्णताओं को अपनाने, अपनी गलतियों से सीखने और लगातार खुद के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करने के बारे में है। भगवान जगन्नाथ की एकता और समावेशिता का संदेश संघर्ष और विभाजन से फटी दुनिया में एक बहुत जरूरी मरहम है। वह हमें अपने मतभेदों से परे देखने, अपनी साझा मानवता को पहचानने और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करते हैं। उनकी विरासत हमें सादगी को अपनाने, विविधता का जश्न मनाने और प्रेम, करुणा और भक्ति से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं, आइए हम भगवान जगन्नाथ के एकता, स्वीकृति और अपने भीतर और अपने आसपास के दिव्य की खोज के कालातीत संदेश को याद रखें।